आप मेरे पीछे अभी एक वॉल देखेंगे, ये द ग्रेट चाइना वॉल है और नेशनल खबर की टीम जो है आज यहाँ पर मौजूद है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये एक 3D म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम, जो आपकी माइंड की पावर को एलैबोरेट करता है और ये यूं कहें कि आप कितनी तेजी से इल्यूजन में फंसते हैं ये आपको बताता है। ये आप देख रहे हैं कि एक 3D साइंस म्यूजियम है और यहाँ ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ये पूरा मुख्यालय है और आसपास आप देख ही पा रहे हैं चेयर्स, टेबल्स और हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी ऑफिस में या एक घर में मौजूद होती है। लेकिन आखिर इस कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह क्या है? क्यों ये 3D म्यूजियम, जो 3D साइंस म्यूजियम है, इसका निजात किया गया है, इसे तैयार किया गया है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को आज हम जानेंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से। और आखिर ये चीज़ क्या वैल्यू जनरेट करती है आपकी लाइफ में, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। मेरे साथ जानी मानी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और साइंस म्यूजियम के बारे में आपने पहले जानकारी दी थी कि 3D साइंस म्यूजियम कुछ ऐसा डिज़ाइन आप कर रहे हैं और हम पहले बात भी कर चुके थे, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहां से आई चीज़? देखिए, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इल्यूजन ये है कि हम दोनों चाइना वॉल के ऊपर खड़े हैं। तो आपकी टीवी की स्क्रीन में या आपके मोबाइल की स्क्रीन में आपकी जो सच्चाई है वो ये है कि हम चाइना वॉल के सामने खड़े हैं। दैट इज योर ट्रूथ। बट इन रियलिटी, जैसा कि आपको पता है कि ये एक आर्ट वर्क है, इस आर्ट वर्क को इस तरह से कैलकुलेशन करके डिज़ाइन किया गया कि इस आर्ट वर्क के सामने जो भी खड़ा हो जाएगा उसकी फ़ोटो खींचेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, नॉट ट्रुथ, बट ये आपका दिमाग आपको ये इल्यूजन दिखाएगा जो आपकी सच्चाई है, नॉट द रियल, बट दैट इज़ योर ओन पर्सनल ट्रुथ, एज इफ दैट इट इज़ ए चाइना वॉल, राइट। तो ये एक इंडियाज फर्स्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम है। उस साइंस म्यूजियम का वन ऑफ द आर्ट वर्क है जो आप देख रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे आर्ट वर्क हैं, आप हमारे आसपास आप कभी आएंगे तो देखेंगे। इन आर्ट वर्क के पीछे का जो मतलब ये सेल्फी साइंस म्यूजियम का मकसद है कि 3D सेल्फी के माध्यम से साइंस को लोगों तक पहुंचाना, साइंस ही नहीं, मेडिकल साइंस को पहुंचाना। मेडिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है, कैसे वो, मान लीजिए कि जो अभी आप देख रहे हैं, इन रियलिटी सच्चाई है कि आपका दिमाग बोल रहा है कि देखो जी, ये दोनों लोग चाइना वॉल पे खड़े हैं। दैट इज योर ट्रूथ, पर्सनल ट्रूथ। उस ट्रूथ को दिमाग में रख के फिर आप जो भी कुछ जिज्ञासा होगी, जबकि रियलिटी क्या है, हम सिर्फ एक पिक्चर के सामने खड़े, एक फोटो के सामने खड़े। तो रियलिटी एंड ट्रूथ आर पर्सनल, राइट। ट्रूथ अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है। रियलिटी जो चेंज नहीं होता समय के साथ। जैसे सेब, वो रियलिटी है, लेकिन सेब खा के बोलेंगे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बोलेगा वही सेब खा के बड़ा खराब लग रहा है, तो वो पर्सनल ट्रूथ हर एक का अलग अलग हो जाता है। सो ट्रूथ, पर्सनल ट्रूथ इज डिफरेंट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड रियलिटी विच कैन नॉट चेंज। कि सेब, ये सेब है, इसमें कोई दो राय नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक इसी तरह से मेडिकल साइंस में जब इंसान को बोलते हैं आपको कैंसर हो गया, तो उसका पर्सनल ट्रूथ कैसे डेवलप होता है? बचपन से हमने सुना है कैंसर में इंसान जाता है, पेन होता है, तो दैट बिकम्स ए पर्सनल ट्रूथ। उसके लिए हमारा ब्रेन हमारे पर्सनल पुराने सारे मेमोरीज को निकालता है, फिर आपको बताता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो वो एक बात है जो आपकी मन की सच्चाई है, ना कि रियलिटी है। जबकि रियलिटी ये है कि कैंसर से कोई मर सकता है अगर कैंसर का इलाज करें तो, समय पर करें। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कैंसर का इलाज करें तो अच्छा। तब अगर कैंसर का इलाज अगर करें गलत तरीके से तो करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो नहीं। दैट्स व्हाट। जैसे मान लो गलत तरीके पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, पहले कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, बायोप्सी, डायग्नोस्टिक बायोप्सी, पेट स्कैन फॉर डायग्नोस्टिक्स, ये सारे एक अच्छे भले इंसान को पूरी तरह से बीमार कर देता है। लेकिन आपके दिमाग की सच्चाई क्या है? दिमाग बोलता है, पहले से ही आपके दिमाग भर दिया गया है कैंसर होने पे कीमोथेरेपी कराना है, रेडिएशन कराना है, जबकि उससे आपके डेथ के चांसेस बढ़ नहीं है। इसका ठीक विपरीत कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको आप करेंगे तो आपका जो कैंसर सेल है वो लेटेंट फॉर्म में रहेगा, डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, वो आपको तंग नहीं करेगा। क्योंकि जब आप ये जान जाएंगे, ये हमारे आर्ट वर्क के थ्रू आप जान पाएंगे कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स होते ही हैं।
इस वक्त भी मेरे बॉडी में, आपकी बॉडी में भी होगा, लेकिन वो हमें खा नहीं रहे। अगर वो खाएंगे तो हमें दर्द होगा, तो उसको हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा। दोज आर वेरी सिंपल फिनोमिना ऑफ द बॉडी। इन फिनोमिना को आप तक पहुंचाने के लिए इस तरह के आर्टवर्क को हमने यूज़ किया है, तो जो कि आप जब एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ आके तो ही आप समझ पाएंगे। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, और डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने व्यूअर्स को कुछ वैल्यू दें। कोई ऐसा कंटेंट जो हम बना रहे हैं उसमें उनके पास कोई वैल्यू इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो आप जब ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं तो इससे क्या वैल्यू जनरेट होती है किसी की लाइफ में? हाँ देखिए, डिजिटल एक इमेजिनरी दुनिया है जिसे आप छू नहीं सकते, राइट, जिसे आप पकड़ नहीं सकते। आज से 10 साल पहले ये इमेजिनरी दुनिया नहीं थी, तब एक ह्यूमन टच था। तब हम मिलने जाते थे, कोई मिलने आता था, चिट्ठी लिखते थे अपने हाथ से, उसको पोस्ट करते थे, उसका इंतजार करते थे, उसको रखते थे सालों साल, फिर दोबारा देखते थे उसमें इंक लिखी हुई, और उसको देख के पेपर कितना पुराना ये महसूस करते थे, फील करते थे। डिजिटल की दुनिया आने के बाद ये सारी चीज़ खत्म हो रही है, तो हम एक बार फिर से आपको रियलिटी की दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। डिजिटल दुनिया से आप इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं, मैं तो देखता हूँ, अपने घर में भी देखता हूँ कि सहेली के साथ खेल रहे हैं, लेकिन दोनों के पास अपना अपना आईपैड है, दोनों अपने अपने आईपैड में खेल रहे हैं, सामने होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तो आपको डिजिटल दुनिया से बाहर निकाल के हम रियल दुनिया, ये 3D सेल्फी म्यूजियम में लाना चाहते हैं। हर चीज़ आप डिजिटली नहीं कर सकते। अब डिजिटली एक रोटी को देख सकते हैं, खा नहीं सकते ना, तो हर चीज़ क्यों हम डिजिटली करने के एक्सपेक्टेशन रखें? ऐसे आपको पेन होगा बॉडी में, तो डिजिटली कोई चीज़ देख के वो पेन डाउन नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा शायद, है ना। तो डिजिटल से बाहर निकलिए और रियल लाइफ में थोड़ा आ जाइए। बिल्कुल। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है, हमारे व्यूअर्स? देखिए, अभी जो इट इज़ कॉल्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम, तो हमारा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एनुअल बुक आता है, मंथली मैगजीन आती है, इसमें जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको हमने पहला चांस दिया कि वो आके पहले देख सके। वो आए और गए, और उनको उसके बाद अगला मौका मिलेगा हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, देखने का मौका हम आयोजन करेंगे उनके लिए। CCAP स्टूडेंट, CAM स्टूडेंट, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, विश्वरूप.com में जाके आप हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पे हो, और उसके बाद कभी ना कभी शेड्यूल वाइज हम हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए भी अनाउंस करेंगे, जब वो यहाँ आके इस अनयूजुअल एक साइंस का ना केवल एक्सपीरियंस करें, उससे कुछ ऐसे टेंजिबल चीज़ सीखें जो डिजिटली पॉसिबल नहीं है, आके पॉसिबल है। आपका कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर के लिए हो सकता है? देखिए, मैसेज है कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। अपने आप को मेडिकली एजुकेट करते रहिए, हर दिन अपने दिमाग में कुछ न कुछ नया इंफॉर्मेशन मेडिकली जोड़िए, क्योंकि समय आ गया है अपना डॉक्टर खुद बनने का। याद रखिए, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और ये जो इल्यूजन क्रिएट हुआ है आपके दिमाग में, हो सकता है आप इससे अभी बाहर आ चुके हो और कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने इस पूरे साक्षात्कार से ज़रूर निकाली होगी जो आपके जीवन को बदलेगी। और ऐसी तमाम खबरों के लिए, साथ में ऐसे खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।